जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं शोभना वैष्णो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संतोषी माता व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कर ध्यानपूर्वक सुने। संतोषी माता के पिता श्री गणेश रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालक की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। माता का लो नाम जिससे बने सारे काम, बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से पूर्ण भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखे। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार जयकारा बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा समाप्त होने और आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डालें। माता भावना की भूखी हैं, कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं। अतएव जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, चने का साग, मोइनदार पूड़ी, खीर निवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, न दूसरे को खटाई खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर के ही लड़के हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दें। नगद पैसा न दें और कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय भोजन करे। इस तरह माता अत्यंत खुश होंगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता उसको छोटे को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में विचार ना करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं आँखों से न देखूं मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिरदर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तो माँ ने उनकी जूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह उठते हुए बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से चल दिया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी।
वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार के पास नौकरी मिली। वह सवेरे 7 से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही वर्षों में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेठी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश, लक्ष्मी आती है। दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। स्वामी बाहर गया हो तो जल्दी आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे। सब तरह सुख शांति हो। घर में धन जमा हो। पैसा जायदाद का लाभ हो। रोग दूर हो जाए तथा कुछ मन में कामना हो सो वे इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा सुनना। इसके बीच नियम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी प्रकार के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा। यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से चना गुड़ ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया।
तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, बच्चे ताने देने लगे, काकी के पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से नहीं अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुश होकर घर को जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ बोली, पुत्र, तेरी स्त्री बहुत कष्ट में है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कुछ समझ में नहीं पड़ता, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से सपने की बात कही तो वे उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है? उस बूढ़े की बात मान, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर के जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ती देख माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लड़कियों के 3 गट्ठे बना ला, एक दिन किनारे, दूसरा मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, जो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह वहां रुककर विश्राम करे, भोजन बना खा पीकर गांव को जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, लकड़ी का बोझा आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है,
बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही आया है तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं तो उसमें रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का अध्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की सामग्री तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर भरपेट खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया। राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, वह रोने लगी। रोते रोते माता के मंदिर को गई। माता से बोली, हे माता, यह तुमने यह क्या किया? मुझे हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी। माँ, अब बताओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो वह फिर जेठ के लड़के को भोजन का कहने गई। जेठानी लड़के को फिर सिखाने लगी, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रहीं। दहली में पाँव रखती ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है।
लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली को चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण इसे देख कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगते हैं। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्ध विदेह जनक को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिए। बोलिए संतोषी माता की जय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई संतोषी माता की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।